नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र कौर है और मैं सुल्ताज फाउंडेशन की फाउंडर आज आपके सामने फिर एक नई कहानी के साथ आई हूँ, पीड़ा से प्रेरणा तक की कहानी, जिसमें मेरे साथ जुड़ी हैं चारू शर्मा जी। नमस्कार चारू जी। इनके बेटे का नाम है भास्कर। तो एक नई और कहानी बहुत ही सक्सेस की तरफ जाती हुई, जहाँ पर ये दिन रात मेहनत कर रही हैं अपने बच्चे के साथ, उसको स्पीच थेरेपी करवा रही हैं। तो हम इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में। सो चारू जी, आप मुझे थोड़ा बताइए कि आपकी लाइफ कैसी रही, अब किस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी को बिताया, और ये भास्कर आया उससे पहले की ज़िंदगी अगर मैं आपसे पूछूं तो। बहुत ही कहते हैं ना, जो एक अलग ही टाइप की थी। मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरे को ताई ताऊ जी ने ही पाल के बड़ा करा है। फिर वो ये थी कि ना, एक दूसरा बच्चा जो होता है ना, वो उस तरह से केयर नहीं होती है हर किसी के साथ। तो ठीक था, अपने आप मेहनत करा, 8वीं क्लास से ही जॉब करना शुरू कर दिया था। फिर आगे बढ़े तो उन्होंने शादी पक्की कर दी। 13 साल की उम्र में ही शादी पक्की हो गई थी। अच्छा, आपकी 13 साल में शादी पक्की हो गई थी। ओके। तो फिर इसके बाद धीरे धीरे 2019 में हम यहाँ पे मैं सेटल हुई। झड़ोदा रहते हैं हम, मेरा ससुराल है। और फिर इसके बाद मुझे नहीं पता था कि उनका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, बट बाद में पता चला, जब तक भाषु मेरे पेट में आ चुका था। अच्छा। तो उसको भी नहीं डिनाइट कर सकते कि हाँ मेरे तकलीफ आ गई है ये चीज़ और मैं बच्चे को हटाऊं, वो भी नहीं कर सकती थी। मैंने उसको भी रखा, उसको बॉर्न करा। मैंने सोचा कि शायद बड़ा होगा बच्चा, आगे आएगा तो कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ। रात के 12-12 बजे तक हम गेट के बाहर बैठे रहते थे, अकेले। हाँ, अकेले बच्चे के साथ। 3 महीने का था, 3-4 महीने का। परेशान हो गए। फिर उसके बाद मैंने इतना मतलब अपने आप को वो कर लिया था कि ना, बस 2 घंटे के अंदर मैंने अपना जो भी सामान बचा था, मेरे हस्बैंड ने उनके लिए काफ़ी मेरे को परेशान करा, टॉर्चर करा, जिससे कि मेरे सामान में आग लगाई, मेरे बच्चे को भी मारने की कोशिश की गई कि ना ये किसी तरह से यहाँ से परेशान होकर भाग जाए, हम यहाँ पे आराम से रह सके, हमारी ज़मीन जायदाद का बंटवारा ना हो। ठीक है, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, तब भी कोई केस वगैरह ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में ना पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। जब ये 7-8 महीने के हो चुके थे, मैं इनको लेकर भासु को और अपना जो भी सामान मेरे पास बचा था, मेरे सामान में आग लगा दी गई थी, उठाया सामान जो भी था लेकर उत्तम नगर अपने वहाँ पे किराए पे एक मकान लिया। वहाँ पे भी समझ में नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि बिना हस्बैंड के किराए पे घर नहीं मिलता है। फिर उठा के हम तूड़ा मंडी चले गए। वहाँ पे एक अच्छी थोड़ी सी जानकार लेडी मिली थी, उन्होंने मुझे रूम दिया और अभी तक मैं वहीं पर रह रही हूँ अपने बच्चे के साथ। फिर एक दुकान पे जॉब करी। आज 9th मंथ हो चुके हैं मेरे को उस दुकान पे जॉब करते हुए। उसी दौरान है ना, मुझे ये पता चला इस स्कूल के बारे में। मैंने और एक ही जगह स्कूल में ट्राई करा था, तो ये कहते थे हिंदी नहीं बोलता, हमारी सुनता नहीं है। एक जगह खड़ा नहीं हो रहा था, मतलब उसको खेलने कूदने का शौक था, अकेला रहा है बच्चा तो घुल मिलता नहीं था इतना जल्दी, वो मेरे से ही टच में रहता था। तो फिर ये स्कूल का पता चला, हमें यहाँ लेकर आए हैं। तो बच्चे को जब पैदा हुआ है तब उस टाइम पर प्रॉब्लम हुई थी आपको? नहीं मैम, ऐसा कुछ नॉर्मल पैदा हुआ? नॉर्मल डिलीवरी हुई है मैम, 3.25 किलो का हुआ था ये। अच्छा। तो उस टाइम पे बोल रहा था जब ये पैदा हुआ, खड़ा हो रहा था? हाँ, बोल रहा था? हाँ, दादा दादी नाना नानी ऐसे ही करके बोलता था। अच्छा। बट इसका इंग्लिश स्पीच जो है ना, वो काफ़ी अच्छा है मैम। तो बचपन से इंग्लिश बोल रहा था? मोबाइल में दिखता था मैम। अच्छा, मोबाइल में दिखता था। क्योंकि मैं जॉब करती थी, तो वो किस तरह से दुकान पे, मतलब दुकान वाले बहुत अच्छे हैं, जॉब मेरी जहाँ पर है मेरे को वो बहुत कोऑपरेटिव करते हैं कि हाँ मेरा बच्चा वहाँ पे रह सकता है। लेकिन थोड़ा सा उसको बिजी रखने के लिए गेम तो होते थे, लेकिन पूरा दिन बच्चा गेम नहीं खेल पाता है, तो वो फ़ोन लेता था। तो फ़ोन से ना वो जितनी भी इंग्लिश आती है उसमें जितना भी स्पीच था वो इंग्लिश ही उसने रीड करा, हिंदी करा ही नहीं।
अच्छा, तो कितने साल से ऐसी बात है? ये कितने साल का हो गया अब ये भास्कर? ये अब 4 साल के हैं, मतलब 4 साल के में चल रहे हैं। 4 साल का बच्चा हो चुका है और इंग्लिश बोल रहा है। हाँ। और हिंदी बोलता नहीं है, तो ये तो अच्छी बात है कि ये इंग्लिश ही मैम, बोलता है। जब कोई दूसरा उनसे कांटेक्ट करते हैं ना, तो नहीं कि अच्छा, ना हिंदी उसको बिल्कुल भी नहीं आती? नहीं, उसको अभी तक नहीं आती थी। अच्छा, लेकिन जैसे अब आप उससे हिंदी में बात करते हो हाँ, तो मेरी सुनता है, वो आपकी मेरी सुनता है, था, पर जवाब बस नहीं देता हिंदी में? नहीं। अच्छा, नो, क्या? यस, अच्छा, ईट, जैसे एनिमल्स नेम बोल रहे हैं वो अपना बोलेंगे। मतलब मैं अगर बोल रही हूँ ना, तो मैं उसको हिंदी में ही या इंग्लिश में करने की अच्छा। कोशिश करती हूँ। इतनी अच्छी इंग्लिश मेरे को नहीं कोई आती बात है। नहीं। तो आप मुझे ये बताइए कि ये मतलब बचपन से उसने इंग्लिश पढ़ा, Yes. तो स्कूल अभी कोई स्कूल जाता है? मैम नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं जाता, अभी 4 साल का हुआ है। हाँ जी। तो अभी ये किसी प्राइमरी स्कूल या केजी नहीं, या नहीं, अभी उसमें नहीं है? ठीक। तो ये अभी जब बड़ा हो रहा था, उसकी डेवलपमेंट ठीक हुई? मतलब हाथ पैर ठीक चल रहे हैं, माइंड ठीक चल रहा है, बिल्कुल। ब्रेन ठीक चल रहा है, तो इस बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी है। और धीरे धीरे वो अब 4 साल का हो गया है, पर वो स्पीच थेरेपी पे काम करा रही हैं चारू जी। Yes, तो स्पीच में यहाँ पर क्या क्या करवाते हैं ये लोग? यहाँ पे एक्टिविटी है, जैसे जंपिंग बॉल वगैरह, ऐसे ऐसी सारी चीज़ें। प्लस उसको क्या कहते हैं, उससे हिंदी में बातें करते हैं। और जो फल फ्रूट वगैरह होते हैं ना, वो उसको भी हिंदी में ही, मतलब उसका डाइट प्लान चेंज करा है। अच्छा, थोड़ा खाने सा। पीने में। हाँ। अच्छा, तो उसको दूध फेवरेट था। हाँ, जो यहाँ पे वो कहते छूट हैं, गया। हाँ, थोड़ा सा कम करने के लिए बोला है कि ना, वो थोड़ा हाइपर करता है, बच्चे को गुस्सा दिलाता है। तो वो थोड़ा सा गुस्सा करने लगा है, क्योंकि उसको वो माहौल अब अलग मिल रहा है, तो इस वजह से अब ठीक है, थोड़ा चेंज हो रहा है। हाँ। कितने टाइम से आप आ रहे हैं यहाँ पर? मैम मेरे को 1.5 हफ्ता हो गया। अच्छा, अभी हाँ, ज्वाइन जल्दी, किया। हाँ। तो आपको जब ये सेंटर के बारे में, OT फॉर किड्स के बारे में पता चला, उससे पहले क्या रूटीन आपका घर में बच्चे के साथ रहता है? और आप जॉब करती हैं? हाँ जी। कहाँ पर जॉब करती हैं? ये जनकपुरी। अच्छा, तो आप रहती नजफगढ़ हैं? हाँ, तोड़ा मंडी। अच्छा, तोड़ा मंडी। और वहाँ से आप रोज आती हैं यहाँ हाँ पर? जी। कितना टाइम लगता होगा? मैम 1.25 घंटा लग जाता है। पौना घंटा वो उस बच्चे के लिए डेली यहाँ पर थेरेपी कराने आती हैं, स्पीच थेरेपी। तो आप देखिए, एक सिंगल पेरेंट जो हैं, जिनमें इतनी हिम्मत है कि इतना कुछ सहने के बावजूद भी वो खुद अपने दम पर बच्चे को ठीक करने के लिए किस जर्नी से गुजर रही हैं, किस जर्नी से आगे चलकर अपने बच्चे पर मेहनत कर रही हैं और अपने ऊपर मेहनत कर रही हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो आप डेली जैसे ऑफिस जाती हैं, तो फिर कैसे रहता है बच्चा? कहाँ रहता है? मेरे पास ही। आप लेके जाती हैं साथ में? हाँ जी। वहाँ पे है, परमिशन है? हाँ मैम, उनसे रिक्वेस्ट करी हुई है, वो अच्छा, मना नहीं करते। ग्रेट। तो बच्चा किस तरीके की जॉब करती हैं आप? कपड़े का है, क्लोथिंग का। ठीक। तो सुबह से शाम तक वहीं रहती हैं? हाँ जी। तो फिर यहाँ पर फिर कैसे, कब आती हैं? मैम वैसे वहाँ का 10 बजे का टाइम है, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट करी हुई है कि ना, मतलब मैं 12 साढ़े 12 बजे के बाद हूँ, तो बोले कि ठीक है। लेकिन फिर वो शाम को थोड़ा सा लेट, तो मतलब वहाँ से, घर से आप निकलती हैं, पहले यहाँ आती हैं, यहाँ से थेरेपी करा के जॉब के लिए जाती हैं, और जॉब करने के बाद फिर शाम को घर जाती हैं, फिर खाना बनाती हैं, फिर ये सब रूटीन। तो आप अकेली रहती हैं बच्चे के साथ? यस। और अगर मैं पूछूं कि आपकी उम्र कितनी है? मेरे को मैम 29 हो जाएगी। मेरा 96 का बर्थ है। अच्छा। तो जहाँ तक है 30 इयर्स। हाँ, 30। और आप इतनी छोटी उम्र से इतना लंबी जर्नी तय कर रही हैं, और कितने साल हो गए आपको अब ये सब करते हुए? बच्चा 4 साल का है। हाँ जी। और शादी हो गई थी आपकी 13 साल में। 13 साल में शादी हुई और आप 30 साल की हो गई। तो आप ये सोचिए कि इनकी ज़िंदगी कितनी कठिन रही होगी, किस तरीके से इन्होंने ये ज़िंदगी निकाली है, किस तरीके से आपने ये चैलेंजेस को फेस किया है, और इतनी रिजिलियंस के साथ आज इनके फेस की स्माइल देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो टूट जाती हैं, और बहुत सारे घर जो हैं वो टूट जाते हैं, क्योंकि अगर बच्चा स्पेशल चाइल्ड है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ऊपर से बहुत कठिनाइयों से जब महिला उठ के खड़ी होके फिर से खड़ी होती है, और उसके बाद उसमें जो पावर आती है, जो हिम्मत आती है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। नहीं मैम, मेरा भी खुद कई बार हुआ था कि हाँ मैं कुछ सुसाइड कर लूँ, लेकिन मैं भास्कर की तरफ देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरा उसके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने जो लाइफ जी है ना, तो मैं नहीं चाहती कि वो मेरी तरह लाइफ जिए, मेहनत करे, मजदूरी करे, वो काम नहीं चाहती। तो इसलिए वो स्पोर्ट में बहुत अच्छा है, खेलकूद में बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा पढ़ाई में अच्छा निकल जाए, मेरे लिए
कोई वो नहीं है। दिक्कत नहीं। बट आपने कभी ये नहीं सोचा कि आगे आपकी लाइफ इतनी आगे पड़ी है, ज़िंदगी लंबी है, 30 साल की हुई हैं खाली आप? मैम मैं एक जनरल कोटे से हूँ, तो और ऊपर से एक लड़की हूँ, तो जहाँ पे भी जाते हैं ना सबसे पहले ये देखा जाता है लड़की है। कोई बात नहीं, लड़की है तो लड़की है, ले लिया तो लड़की है, उससे मतलब कोई काम हमें 1% बहुत ही कम देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले कुछ और सोचने लग जाते हैं, माइंड सेट, जजमेंट में आ जाते हैं। और फिर हस्बैंड नहीं है, बच्चा है साथ में, तो उससे और अलग सोचने लग जाते हैं। तो इसलिए ना थोड़ा हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। मैं समझ रही हूँ क्योंकि ये सिचुएशन में मैं भी बहुत बार आई हूँ, और मैंने तो खैर इस लेवल को बहुत क्रॉस करने के बाद मैं आज खुद आपके सामने बैठी हूँ। इसलिए इतना आसान नहीं है ये जो कहा जाता है कि हम ये कर रहे हैं दुनिया में, वो कर रहे हैं, बट औरत के लिए क्या इतना आसान है ज़िंदगी जीना? और अगर वो अकेली एक बच्चे को पाल रही है तो समाज उसको किस नज़र से देखता है, उसका नज़रिया क्या है, और क्या वो जजमेंट की स्टेज में ही रोज़ खड़ी रहती है? क्या उसकी जजमेंट हमेशा होती रहेगी जब तक वो ज़िंदा है? तो इसका सवाल जो है, इसका जवाब मुझे समाज से ही चाहिए, क्योंकि ये समाज जो है ना वो उनके आँखों के आगे लेंस लगा होता है, और वो लेंस की जो नज़रें होती हैं उनकी बस एक ही नज़रें होती हैं। तो इसलिए ये दर्द मैं आपका बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि इस तकलीफ़ से बहुत सारी औरतें गुजर रही हैं, और जब स्पेशल चाइल्ड हो तो और ज़्यादा तकलीफ़ है। अकेली तो है ही है, बच्चे के साथ अगर अकेली है तो और ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि उसको बच्चा भी पालना है, नौकरी भी करनी है, घर भी चलाना है, और अपने आप को भी संभालना है। तो इतनी आसान ज़िंदगी तो नहीं है, ये तो मुझे भी पता है, क्योंकि उस बच्चे को हम कहीं किसी के पास छोड़ भी नहीं सकते मैम, क्योंकि माहौल ऐसा है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके साथ गलत होता है। और मेरा कोई ऐसा कोई यहाँ पे है नहीं कि जिसके भरोसे से आपके पेरेंट्स नहीं है, आपके कोई रिश्तेदार जो आपकी कभी मदद की है किसी ने? हाँ, मेरे ताई ताऊ हैं, उन्होंने मेरे को नाम दिया है कि हाँ चलो, लेकिन पढ़ाई जो है मैंने अपने ही बलबूते पे, अपने ही मेहनत से करी है। मैं किसी पे मतलब अभी तक बोझ नहीं बनी हूँ, और आज भी हूँ, मैं रेंट पे रह रही हूँ अपने बलबूते। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे घर में एक चम्मच भी किसी और का है। तो आप वहाँ पर जो रेंट पर रह रही हैं, तो वहाँ पर से मतलब ये जॉब कहाँ करती हैं आप? जनकपुरी पे पास में है। अच्छा, तो वहाँ पर बच्चा और आप अकेले एक रूम में रहते हैं? मैं नहीं, मतलब दुकान है उसमें जॉब करती हूँ, तो वहाँ पे मुझे मना नहीं करते हैं बच्चे के साथ, तो वो उसका भी मेरा भी टाइम पास होता रहेगा एक दूसरे से। और फिर मेरे आगे कितनी आंखों के आगे रहता है, तो मैं उसे टाइम से खिला सकती हूँ, पिला सकती हूँ, बस जो उसकी स्टडी है उसको मैं कराती रहती हूँ धीरे धीरे। हाँ, और बाकी जो है, अब जब से यहाँ आ रहे हैं तो मतलब उसको पता चला है कि हाँ इस दुनिया में कोई और भी है, तो उस बोलचाल होती है, तो वो बोलचाल में अब ठीक है, अब अपने आप खुद बोलता है कि हाँ दे दो, शुभ रात्रि, शुभ प्रभात, मतलब इस तरह से अब वो हिंदी बोलता है। हाँ, अच्छा, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, आप पढ़ाते हो उसको फिर शाम को? हाँ जी, रहते हैं? अच्छा। दुकान पे भी हम रहते हैं, तो काम आया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको देखती रहती हूँ मैं। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि अभी मैंने उसको ज़्यादा नहीं, इतनी नहीं हुआ है, स्केटिंग सिखा रही हूँ अपने आप ही। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, तो मतलब वो एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बस उसकी हिंदी स्पीच थेरेपी जो है वो कम है, तो वो चल रही है यहाँ पर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ 1 घंटा रोज़ आप इसको एक्सरसाइज कराते हो, उसके बाद फिर आप ऑफिस जाते हो? यस। और फिर जाके ऑफिस जाने के करने के बाद फिर आप घर जाते हो, फिर घर जाके खाना बनाते हो। फिर तो आपको क्या लगता है कि आगे फ्यूचर, अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, आपका भी और उसका भी, कभी सोचा है अपने बारे में? 30 साल की ज़िंदगी है, लंबी ज़िंदगी है, आगे कभी ये सोचा है कि दोबारा से? यही है कि अगर मुझे मौका मिलेगा ना, तो मैं स्टेट लेवल की बॉक्सर हूँ। अरे हाँ मैम, मेरठ स्टेट से बॉक्सर हूँ। अगर मुझे फ्यूचर में अच्छा मतलब हॉब मिलेगा, या कोई मेरे को साथ देने वाला मिलेगा, तो या तो मैं स्पोर्ट लाइन में जाऊंगी, या मैं कोई अच्छी सी पढ़ाई करके मतलब। आपने कभी ये ट्राई किया, स्टेट लेवल की बॉक्सर हैं आपने कभी अपना टैलेंट को आगे करा कि इसको कुछ करना है हमें आगे? मैम, करने की कोशिश बहुत करी है, तो पहले ताऊ जी ने मना कर दिया, ताई ने क्या ना, स्पेस खराब हो जाएगा, लड़की जात है, फलाना है, ढिकाना है। आपको सेल्फ डिफेंस आता है? हाँ जी मैम। आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे सकते हो?
यस मैम, आगे? लेकिन अभी मेरे को 5-6 साल हो गया है। कोई बात नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारी औरतें जुड़ी हुई हैं। ओके, तो अगर हाँ मैं कभी आपको बुलाऊं कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग फीमेल्स को देनी है, बॉक्सिंग सिखानी है, कुछ ऐसे, तो मैं उसमें आपकी मदद कर सकती हूँ। थैंक यू। बट अभी मैंने 5 साल से कुछ भी नहीं देखा। कोई दिक्कत नहीं है, हम सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। तो इनकी कहानी बहुत ही पेनफुल से पर्पस तक पहुंची है, क्योंकि इन्होंने जिस पीड़ा से ये अपनी ज़िंदगी को निकाला है और उसके बाद पीड़ा से प्रेरणा तक की खुद अपने दम पर, जबकि इनकी शादी 13 साल में हो गई और उसके बाद इन्होंने अपने पति ने घर से निकाला इनको और काफ़ी चीज़ों में इनकी आग लगा दी चीज़ों में। उसके बाद बच्चा जो स्पेशल चाइल्ड हो, जब वो स्पीच थेरेपी को प्रॉब्लम हो, उसके बावजूद भी अपने दम पर खड़ी हैं। आज वो 30 साल की हैं और स्टेट लेवल की बॉक्सर हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस पीड़ा से निकलकर इन्होंने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया है अपने बच्चे पर, कि उसकी लाइफ बन जाए, मैं कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ जी लूँगी। क्या हमारे समाज में इन चीज़ों को सुनने के लिए या इन चीज़ों के लिए कि कोई रास्ता निकलेगा? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो पीड़ा में हैं, जिनको मौके की तलाश है, जो हाथ पकड़ के उनका कोई आगे उनको उस दिशा पर लेकर जाए जहां पर वो जाना चाहती हैं। तो इस ज़िंदगी में हमें आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ हमारी मदद कीजिए और ऐसे लोगों को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। आप आखिरी में कुछ कहना चाहती हैं? बस मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं ना हर रोज़ न्यूज़ में ये चीज़ देखती हूँ कि ना बच्चों को जहर दे दिया, खुद सुसाइड कर लिया, या बच्चों को छोड़ के खुद सुसाइड कर लिया, या बच्चों को छोड़ के चली जाती हैं। तो बाय रिक्वेस्ट, कितनी भी मजबूरी हो जाए, उस बच्चे की शक्ल देखो, उसने कोई गुनाह नहीं करा। और है ना, एक चाहे बेशक 1 रुपए की सब्जी बेच कर गुजारा करो, लेकिन करो, मेहनत करो और उस बच्चे को एक जीवन दो और बिना निस्वार्थ होकर ना उसकी हेल्प करो और बच्चे को आगे बढ़ाओ। और मुझे भरोसा है जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, ऐसे सब कर सकते हैं। बस इसी हिम्मत से के साथ ही यही कहूँगी कि हिम्मत बिल्कुल भी मत हारो। मैंने बहुत बचपन से चीज़ें देखी हैं, लेकिन ये हाँ, टूट जाते हैं, थक भी जाते हैं, लेकिन एक कृष्ण जी जो होते हैं ना, उनका दोहा सुनो, उससे बहुत हिम्मत पड़ती है। मुझे बस इतना ही कहना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरा जो है ना दिल बहुत इस आपकी स्टोरी को सुन के मुझे बहुत ही अंदर से महसूस हो रहा है कि आपने बहुत कठिन जर्नी निकाल के, कठिन मुश्किलों से निकल के आज यहाँ तक पहुँची हैं। तो मैं इनकी हिम्मत की दाद देती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के लिए। मैम आपका भी शुक्रिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई इस तरह से कोई मेरी बात सुन रहे। मैं नहीं तो आज तक कभी किसी को मेरी प्रॉब्लम नहीं सुनने को, जिसने देखा है वो बात अलग है, लेकिन आज तक कभी सुनने को इस तरह से हम आपका ज़रूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर सेंटर पर इसीलिए आई हूँ कि मैं उन पेरेंट्स की शेयर कर सकूँ स्टोरी, और कहाँ उन पेरेंट्स को ढूंढ रही हूँ कि वो एक्चुअली गॉड हैं, भगवान के रूप में। उनको ये जब बच्चा मिला है तो भगवान ने जब भी बोला कि मैं हर जगह पर, हर घर घर में नहीं जा सकता, तो मेरा रूप उन माँ बाप में होगा जो वो ये बच्चा पाल सकते हैं। तो जिनमें इतनी हिम्मत होगी कि वो ऐसे बच्चे को पालें कि जो ज़िंदगी भर, पता है मेरा बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, पूरी ग्रेड 4, वो बेड पर है 13 साल से। अगर आप सोचेंगे तो मैं 14 साल की होने वाली, 14 साल से उसको मैं पाल रही हूँ। 14 साल से वो बिस्तर से नहीं उठी है अपने आप, ठीक है। तो इसीलिए हिम्मत आती है, क्योंकि मैं ऐसे पेरेंट्स ढूंढ रही हूँ कि कहाँ हैं वो पेरेंट्स, क्योंकि उन्हीं को भगवान ने वो रूप में भेजा है कि उनकी मदद की जाए। और वो जिस तकलीफ़ में हैं, क्या उनकी कहानी शेयर करके हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं कि केयर गिवर्स के बारे में कभी सोचा है आज तक कि वो उन माँ बाप का, क्या बच्चे स्पेशल चाइल्ड हैं, बट उन माँ बाप के बारे में सोचा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लुटा दी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी उनके पीछे। तो उन पेरेंट्स के बारे में भी ज़रूर सोचिए प्लीज़। तो मेरा आपसे तहे दिल से गुजारिश है कि हमें सपोर्ट कीजिए, हमें इस मिशन को आगे बढ़ने में हमें मदद कीजिए, और हमें आगे तक आप ही के सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद।